हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू L2A क्लासेस। एज वी ऑल नो कि प्रीलिम्स एग्जाम को अब हमारे काफ़ी कम डेज बचे हुए हैं, तो इस टाइम पे जो आपका प्रेशर है, एंजाइटी है, वो लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपने टॉपर स्टॉक सुने होंगे एंड आपने काफ़ी सारे स्टोरीज पढ़ी होंगी, तो आपने देखा होगा कि उन सब में एक कॉमन चीज़ है जो कि लास्ट टाइम पे किया जाता है, जस्ट बिफोर दी 1 वीक ऑफ द एग्जाम। ठीक है, अब क्या करना है उसमें और क्या चीजें नहीं करनी है, ये चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करती हूँ प्रीलिम्स एग्जाम में, तो देयर इज अ 2 सेक्शन। फर्स्ट वन इज द जीएस, सेकेंड वन इज द सी सेट, राइट। तो दोनों के ही अपने अपने अलग अलग प्रेशर्स हैं, अपने अपने अलग अलग मेथड्स हैं, बट द कॉमन थिंग इज बिटवीन बोथ ऑफ देम इज की पीवाईक्यूज, राइट। दोनों में हमारे पास एक चीज कॉमन है, वो है आपकी पीवाईक्यू। एंड यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, वी ऑल आर एग्री विद दिस पॉइंट। बट एक चीज और हमारे लिए कॉमन है कि हमारे पास ये एग्जाम हमारा होना है 9:30 से 11:30 एंड दिस इज फ्रॉम 2:30 टू 4:30, राइट। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हम अपने माइंड को जिस तरह से सेट करते हैं ना, तो वो उसी अकॉर्डिंग हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे दिमाग में सेट करती है। तो आने वाले जितने भी दिन हैं, अब आप स्टॉप करिए अपने टेस्ट सीरीज देना, आप स्टॉप करिए अपने मल्टीपल न्यूज सोर्सेज की तरफ जाना, वो तो आपने 1 महीने पहले ही स्टॉप कर देना चाहिए। बट अगर अभी भी आप इस चीज पे हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चंस को कहाँ पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा समझ में, आप रैंडमली कोई वीडियो उठा के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो। अभी जो टाइम है ना, इस टाइम में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज को पकड़ो। और कैसे पकड़ना है, आपको पेपर लेना है और पेपर में आपको आपको सॉल्व करना है, आपको मेथड सीखनी है, आपको अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि मुझे एग्जाम में कैसे करना है। तो अभी जो आपके पढ़ने का तरीका और जो अभी आपका एक रूटीन होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे यूपीएससी में, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्टैटिक। ठीक है, अभी आपको किस चीज पे फोकस करना है, पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज फोकस ऑन स्टैटिक। स्टैटिक पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, एटलीस्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ठीक है, दीज आर दी टॉपिक्स। एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है। साइंस एंड टेक में क्या होता है कि हमारा करंट से रिलेट होता है। अब आपने इसके लिए जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, जो भी बेसिक चीजें पढ़ी हैं, वो आपको फॉलो करना है। अब कितना भी पढ़ लो, इन टॉपिक्स को आप 1000 टाइम भी रिवाइज कर लो ना, स्टिल आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में 40 क्वेश्चन भी मुश्किल से टच कर पाएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन से ऊपर आपको जाने के लिए, आपको अपनी कट ऑफ की रेंज को एक गुड मार्जिन के साथ क्रॉस करने के लिए, यू नीड अ एप्टीट्यूड। ठीक है, अब ये एप्टीट्यूड क्या है, ये कैसे होता है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएंगे। ठीक है, जब आपने इतना पढ़ा है, एक सेशन में अपने इनको रिवीजन करिए, जो भी नोट्स हैं उनको करिए, जहां पे गलत होने की क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी होती है उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पॉलिटी में हमारे कहीं पे आर्टिकल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसे हिस्ट्री में हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए आपके पास। एंशियंट से भी आजकल क्वेश्चंस आते हैं, तो एंशियंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, आईवीसी, ये विजयनगर एम्पायर, ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे यूपीएससी रेगुलरली क्वेश्चन पूछ रही है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, राइट। अब ज्योग्राफी में क्या होता है कि ज्योग्राफी में आप देखोगे क्लाइमेट से काफी क्वेश्चंस आते हैं। क्लाइमेट में आपका इंडिया का क्लाइमेट ले लो या वर्ल्ड का क्लाइमेट ले लो, तो क्लाइमेट इज अगेन इंपॉर्टेंट, तो क्लाइमेट को आपको करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके जितने भी रिवर्स हो गए, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इंडिया की हो गई, वर्ल्ड की हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम मैं आपको सेक्शनल वाइज बता देती हूँ। इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका पार्लियामेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, है ना, ऐसे स्टेट लेजिस्लेशन आ जाएगा। तो ये चीजें आपको पढ़नी है स्टेट के अंदर, राइट। एंड यहाँ पे दूसरी चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे लोकल गवर्नेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी आपको रिवाइज करना है सही से। और ये चीजें तो आपको इतनी अच्छे से करनी है कि कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, तो दोबारा से टॉपिक पे जाइए और रिवाइज करिए, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकली हिस्ट्री, तो हिस्ट्री 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट में आपको पता है कि आईबीसी से क्वेश्चन आते हैं, साइट्स पे काफी क्वेश्चंस आए हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना ही है। अशोका से क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, बिकॉज अशोका इज दी वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर इन दी एंशिएंट हिस्ट्री टाइम, राइट। अब इसके अलावा आपको अशोका के अलावा यहाँ पे जो करना है दैट इज विजयनगर एम्पायर, इससे भी क्वेश्चंस आपके आए हैं। मिडाइवल की एक बार क्रोनोलॉजी देख लो, इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ही हैं, इसकी एक बार क्रोनोलॉजी देख लो। मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न में फ्रीडम स्ट्रगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रीडम स्ट्रगल में आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सा एक्ट आया, क्या हुआ, किसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, तो एक क्रोनोलॉजी के फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। तो जहां पे भी आपने पढ़ा हुआ है, जिस भी सोर्स को आपने फॉलो किया है, वट एवर दी सोर्सेज, हिस्ट्री जो होती है वो स्टैटिक ही रहती है, आपको हर जगह पे सेम ही मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, राइट। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप उसको करंट से लिंक कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आपने पूरा करंट अफेयर पढ़ा होगा तभी आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। आपको इकोनॉमी के लिए क्या करना है, आपने बेसिक जो पढ़े हैं उसको लिंक करिए। अब यहाँ पे आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ी होगी, इनके टूल्स पढ़े होंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, है ना। इकोनॉमी में हमारे बेसिक टर्म्स से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक टर्म्स में जैसे आप देखोगे जीडीपी, जीएनपी, पर पीपीपी, ये सब आपके अलग अलग टर्म्स जो हैं उनको आपको ध्यान रखना है। एंड इकोनॉमी में ही हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा डब्ल्यूटीओ, गैट, ये सब पढ़े हैं, आईएमएफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, राइट, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बजट इज इम्पॉर्टेंट, बजट तो आपने पढ़ा भी होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बजट जब हमारा आता है तो हम उसको भी एक बार देखते हैं, बिकॉज बजट से भी हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, बजट भी आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन भी, अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जिसमें आपको फोकस करना है इकोनॉमी में भी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इन्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर तो इन्वायरमेंट में आपका जो है, इसमें आपको जितनी भी हमारी बॉडीज हैं, आपने पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, और आपकी अलग अलग बॉडीज आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जितने भी हैं, इसमें जो भी बुक आपने फॉलो करी है उसमें जितने भी आपने एक्ट्स और रेगुलेशंस पढ़े हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें प्लीज ध्यान से देखना कि कहाँ पर सेंटर कंट्रोल करता है, कहाँ पर स्टेट करता है, कौन सी अथॉरिटी किसके अंदर आती है, कम्युनिटी रिजर्व कब आया, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग जो है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आजकल काफी स्पीसीज के ऊपर भी आता है। स्पीसीज में आपको जितनी भी हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको ध्यान में रखना है, राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उनका हैबिटेंट, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज किस पर्टिकुलर हैबिटेंट में आपको देखने को मिलेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितनी भी आपकी स्पीसीज हैं इसको पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉल्यूशन, आप उसमें पढ़ते होगे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तो काफी अलग अलग टर्म्स देके वो आपसे पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है इसमें करेक्ट है, कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें रिलीज होगा। तो ये टॉपिक्स हैं जिसको आपको काफी अच्छे से करना है। एंड बेसिक टर्म्स जितने हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है इसके रिलेटेड, ठीक है, बेसिक टर्म्स को भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दैट इज क्लाइमेट, है ना, और उसके अलावा हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं ज्योग्राफी के उससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा एपोजी, पेरोजी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इक्लिप्स से भी क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट में वर्ल्ड के क्लाइमेट और इंडिया के क्लाइमेट से क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में अनदर क्वेश्चंस आते हैं हमारे रिवर्स से, रिवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप रिवर्स को देखोगे तो इंडिया की रिवर्स 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज दी हिमालयन रिवर, है ना, 2 मेन क्रोनोलॉजी में आपके डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर। सेकेंड वन इज दी पेनिनसुलन रिवर, है ना। तो हिमालयन रीजन में जो भी रिवर फ्लो करती हैं, हिमालयन रिवर में फिर हमारी 3 मेन इंपॉर्टेंट रिवर हैं, कौन कौन सी हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये भी आपकी एरिया वाइज डिवाइडेड है, इंडस कहाँ आती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइट। तो ये पता होना चाहिए। पेनिनसुलन में नीचे आपकी ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इधर पूरे एक जगह पे आपकी जितनी भी रिवर्स आएंगी दीज आर दी पेनिनसुलन रिवर। नीचे वाले पार्ट में, इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में ये 3 रिवर फ्लो करती है, नीचे आपकी पेनिनसुलन रिवर में हमारी ये सारी रिवर्स आती हैं।
तो ये सब चीजें जो हैं आपको पता होना चाहिए। आप जब कनेक्ट कर पाओगे तभी आप आंसर्स को कर पाओगे, समझ रहे हो। आपको ज्योग्राफी में ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं वर्ल्ड की बात करती हूँ तो दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर के पास मेरा कौन होता है, सन होता है, ठीक है। दीज आर दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, एंड दिस इज दी पोल रीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वाला जो रीजन है दिस इज दी वेरी हॉट और ह्यूमिड बिकॉज देयर इज दिस डायरेक्ट सनलाइट ऑफ द सन। जैसे जैसे दूर जाओगे तो ठंडा बढ़ते जाएगा, क्यों, बिकॉज दे आर फार अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जब पता होंगे ना तभी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाओगे, समझ रहे हो। तो प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एंड इसके अलावा हमारे पास आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में हमारे लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, स्पेस से आते हैं, ठीक है, एंड हमारे हेल्थ से। दीज आर दी वेरी मेन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको पढ़ना है, ठीक है। हेल्थ में भी जो डिजीज न्यूज में होगी उसको बायोटेक से रिलेट करके आपको क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल फर्स्ट थिंग इज, इन जो भी टाइम आपका बचा है इसमें आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज स्टैटिक क्लियर करना है, ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, वो एप्टीट्यूड अपने माइंड में डेवलप करना है, राइट। बिल्कुल एकदम कि जैसे आप पेपर में सॉल्व कर रहे हो उस तरह से आपको डील करना है, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ हाउ यू हैंडल योर इमोशंस, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इज जस्ट नॉट एन एग्जाम, है ना। यहाँ पे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारी साल भर की मेहनत होती है उस चीज के लिए। वो एक दिन एग्जाम में बैठने से पहले हमने कितना टाइम उस चीज के लिए प्रिपेयर किया है ना, तो हमारे सारे इमोशंस उस चीज से अटैच्ड हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार हो रहा है कि पेपर से पहले सबको ये लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है। एवरीवन, आप अपने फ्रेंड से पूछिए, किसी से भी पूछिए, सब सेम जोन में होते हैं, ठीक है। गेम मेन होता है कि आप कैसे अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। आप स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में अगर अपने इमोशंस को हैंडल कर लोगे तो आप पेपर को इजीली कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को बिल्कुल भी नर्वस और एंजाइटी मोड पे मत लेके जाइए। अभी अपने आप को इन चीजों के ऊपर फोकस करिए कि मुझे कैसे रिवीजन करना है। सेम विद दी सीसैट ऑल्सो, वहां पर भी स्ट्रैटेजी बनाइए। जो आपका पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप पहले उसको करिए, देन नेक्स्ट को करिए। इस तरह से आप एक क्रोनोलॉजी में अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आई होप कुछ आपको थोड़ा बहुत इस सेशन से हेल्प मिलेगा। तो बिल्कुल भी अच्छे से टेंशन लेने की नीड नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।